always go to India. ईरान अमेरिका जंग की वजह से दुनिया में आए भयंकर ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट एशिया में भारत के सबसे पक्के मित्र देश संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए। संयुक्त अरब अमीरात के आसमान में पहुंचते ही पीएम मोदी के विमान को F-16 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यूएई के विजिट पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन नहयान से और उनके साथ बातचीत में जो है या डायलॉग जो उन दोनों के दरमियान जो बात हुई है उसमें डिफेंस के ऊपर भी बात की जाएगी, सप्लाई चेन पे भी बात होगी, इन्वेस्टमेंट पर भी होगी। नरेंद्र मोदी ने अचानक एक ऐसा बड़ा दाव चल दिया है जिसने चीन में बैठे ट्रंप तक को हिलाकर रख दिया है, हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ा दी। हालात यह है कि इस वक्त ट्रंप के चीन दौरे से ज्यादा चर्चा हो रही है पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा की। तो ये यूएई के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले यूएई पहुंचे और बहुत अहम दौरा है उनका। इसमें खास तौर पर हमारी ऊर्जा जरूरतों को लेकर के कुछ अहम करार होने जा रहे हैं और आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें वहां उनके सामने कही उससे दिखता है कि ये विजिट और यूएई के साथ हमारा जो संबंध है वो इस वक्त कितना महत्वपूर्ण है। Always go to India. ईरान अमेरिका जंग की वजह से दुनिया में आए भयंकर ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट एशिया में भारत के सबसे पक्के मित्र देश संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए। संयुक्त अरब अमीरात के आसमान में पहुंचते ही पीएम मोदी के विमान को F-16 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। लेकिन दिल को सबसे ज्यादा सुकून देने वाली खबर यह है कि पीएम मोदी के आने से पहले संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में एक बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया और हजारों पाकिस्तानियों को देश से धक्के मारकर निकाल दिया। इससे भी सुकून देने वाली बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम मोदी से कहा कि आपका दूसरे घर में स्वागत है, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। यानी संयुक्त अरब अमीरात ने एक तरफ पाकिस्तानियों को देश से धक्के मारकर निकाला तो दूसरी तरफ इशारे में भारतीय लोगों से कहा कि संयुक्त अरब अमीरात आपका दूसरा घर है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि संयुक्त अरब अमीरात पिछले कुछ हफ्तों में कितने पाकिस्तानियों को अपने देश से भगा चुका है। एक तरफ संयुक्त अरब अमीरात से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है तो दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात की इस ताकतवर नेता ने भारत को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर भारतीय लोग झूम उठेंगे। ये बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि संयुक्त अरब अमीरात ने कितने पाकिस्तानियों को अपने देश से भगा दिया है। पश्चिम एशिया युद्ध ने मुस्लिम देशों के भीतर गहरी दरारों को उजागर कर दिया है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और खास तौर पर पाकिस्तान से बेहद नाराज है। युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात अब इस्लामी दुनिया की राजनीति से परे हटकर भारत को एक स्थिर और लॉन्ग टर्म रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। इसी कड़ी में संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले कुछ महीनों में 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को अपने देश से निकाल दिया है। सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले पाकिस्तानी जिनका नाम अली, हुसैन, अब्बास या हसन है, उन्हें सबसे पहले निशाना बनाया गया। पाकिस्तानियों का आरोप है कि संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान के शिया मुस्लिमों को टारगेट कर रहा है क्योंकि इन सभी ने ईरान का समर्थन किया था। बहरहाल पाकिस्तान पर खुंदक निकालते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने भारत पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी ने कहा है कि मैं अगर किसी भी संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक से पूछूं तो आपको शायद पता चलेगा कि उनका भारत से किसी न किसी रूप में कुछ जुड़ाव है। खुद मेरे परिवार के लोग हमेशा इलाज कराने के लिए भारत जाते हैं। हमें भारतीय ज्ञान पर बहुत ज्यादा भरोसा है। रीम हाशमी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में 45 लाख भारतीय हमारे बीच और हमारे साथ रहते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यूएई के विजिट पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन नहयान से और उनके साथ बातचीत में जो है या डायलॉग जो उन दोनों के दरमियान जो बात हुई है उसमें डिफेंस के ऊपर भी बात की जाएगी, सप्लाई चेन पे भी बात होगी, इन्वेस्टमेंट पर भी होगी और इस तरह के कई चीजें जो है उसको लेकर दोनों कंट्रीज आपस में काम करने पर एग्री हुई है, जिसमें कि तकरीबन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत को मिली है और भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो यकीनन यही सब कुछ बात करने के लिए गए और ये इन्वेस्टमेंट जो है यूएई की तरफ से की जाएगी और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जैसे कि सभी जानते हैं कि इस वक्त यूएई जो है उसकी तरफ सबकी नजरें हैं। वैसे तो ईरान यूएई से ज्यादा खुश नहीं है और जिस तरह के अटैक किए गए थे ईरान की तरफ से उसके बाद लग यही रहा था कि काफी अरसे तक यूएई दोबारा से अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्द जो है उन्होंने रिकवर कर लिया है। और अब कहा यह जा रहा है कि मोदी जी का ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और उसकी एक रीजन ये भी है कि कई जगह ये बात भी की जा रही है कि 3 कंट्रीज मिलकर काम करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी और डिफेंस और हर चीज के ऊपर काम किया जाएगा और उसमें जो है वो यूएई भी है, भारत है और इजराइल। जी हाँ, ये तीनों कंट्रीज के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे। उसके अलावा भी यूएई के लिए जैसे कि कहा गया कि नेतन्याहू जो कि
जाहिर है कि इजराइल के पीएम है, उन्होंने जाकर मुलाकात की थी वहां पर यूएई के प्रेसिडेंट से, और उसके ऊपर यूएई काफी डिस्टर्ब है, इसलिए कि इजरायली मीडिया जो है उसने बार बार जो है वो नेतन्याहू के विजिट की बात की है, लेकिन उसके साथ जो है यूएई ने इनकार किया है। मगर ये जो इनकार है और ये जो न्यूज है वो यकीनन यूएई को बहुत टफ पड़ने वाली है, और उनको सफाइयां देते देते उनको मेरे ख्याल है काफी अरसा हो जाएगा, क्योंकि बाकी गल्फ कंट्रीज इस बात को लेकर काफी नाराज है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की तरफ से भी यही कहा गया है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जी ईरान जो है वो ये जानता है या ये मानता है कि जी यूएई जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था मिलिट्री ऑपरेशन में जो कि ईरान के अगेंस्ट किए गए। इसका मतलब ये है कि ईरान ने जो अटैक किए यूएई पर वो डेफिनेटली इसीलिए किए गए क्योंकि ईरान को ये लगता है कि यूएई कहीं ना कहीं साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं मदद कर रहा है इजराइल और अमेरिका की ईरान के अगेंस्ट अटैक करने में। लेकिन उसके साथ साथ ईरान जो है वो चाहे जितने मर्जी अटैक करे या जो बात करे, लेकिन यूएई जो है वो अपने आप को संभालने में भी इस वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ है, और जाहिर है कि उनकी चाहे वो टूरिस्ट हो या बाकी इंडस्ट्रीज हो उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है इस अमेरिका और ईरान वॉर की वजह से। सबसे पहले जो चीज सामने आई वो यही कि इजराइल के साथ तो खैर रिश्ते हैं यूएई के और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अब भारत की तरफ से भी जो कुछ कहा जा रहा था कि जी यूएई के साथ भी काम करेंगे, इजराइल के साथ भी रिलेशंस हैं, तो बिल्कुल अब एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी जी यूएई पहुंचे हैं, और जिन चीजों के ऊपर काम करने का कहा जा रहा है $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी, और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी या काम करेंगी, और उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर बात होगी। ट्रेड, जाहिर है कि ट्रेड के बगैर कुछ नहीं चलता, और यही बात यहाँ पर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हम करते हुए दिखाई नहीं देते। नरेंद्र मोदी ने अचानक एक ऐसा बड़ा दाव चल दिया है जिसने चीन में बैठे ट्रंप तक को हिलाकर रख दिया है, हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ा दी। हालात ये है कि इस वक्त ट्रंप के चीन दौरे से ज्यादा चर्चा हो रही है पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा की। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है, क्यों दुनिया के बड़े देश अचानक भारत की तरफ देखने लगे हैं, और कैसे पीएम मोदी दुनिया में फैले सबसे बड़े संकट को भारत के लिए सबसे बड़े मौके में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इसका खुलासा हम आपके सामने आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं रूस ने भारत का नाम लेकर ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिसके बाद दुनिया में नई हलचल शुरू हो गई है। जैसे बता दें कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यह साफ कहा है कि भारत और रूस की दोस्ती पर दुनिया की कोई ताकत असर नहीं डाल सकती है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत को तेल, गैस और कोयले की सप्लाई जारी रहेगी। यानी जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट की आशंका से डरी हुई है, तब रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, और अब यहीं से शुरू होता है प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा गेम प्लान। प्रधानमंत्री मोदी आज से 5 देशों के बड़े दौरे पर निकल चुके हैं, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। सिर्फ 6 दिनों 5 देशों का ये दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि दुनिया में फैलते संकट के बीच भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक तैयारी मानी जा रही है। क्योंकि बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया जिस चीज से सबसे ज्यादा डर रही है और वो है ऊर्जा संकट। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आपको बता दें कि गुजरता है। अगर यहाँ पर हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं तो तेल और गैस की सप्लाई पर पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। लेकिन भारत ने इस संकट से पहले ही अपना बड़ा खेल शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि पीएम मोदी के दौरे का पहला पड़ाव है यूएई। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की यूएई यात्रा में 2 बड़े समझौते हो सकते हैं। पहला, एलपीजी सप्लाई को लेकर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, और दूसरा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी आपातकालीन तेल भंडार को लेकर एक बहुत बड़ा समझौता। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए। भारत पहले से ही अपनी लगभग 40% एलपीजी जरूरत यूएई से पूरी करता है। कच्चे तेल के मामले में भी यूएई भारत के सबसे बड़े सप्लायर्स में शामिल है। अगर ये नए समझौते होते हैं तो भविष्य के किसी भी वैश्विक संकट में भारत के पास पहले से ही सुरक्षा ऊर्जा सप्लाई और बैकअप मौजूद रहेगा। यानी जब दुनिया के कई देश तेल और गैस के लिए संघर्ष करेंगे, तब भारत के पास पहले से ही तैयारी होगी। और यही वजह है कि पीएम मोदी की यह यात्रा पूरी दुनिया में गेम चेंजर मानी जा रही है। लेकिन बता दें कि कहानी सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड जाएंगे, जहां सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और हाई टेक्नोलॉजी पर बातचीत होगी।
तो ये यूएई के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले यूएई पहुंचे और बहुत अहम दौरा है उनका। इसमें खास तौर पर हमारी ऊर्जा जरूरतों को लेकर के कुछ अहम करार होने जा रहे हैं। और आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें वहां उनके सामने कही, उससे दिखता है कि ये विजिट और यूएई के साथ हमारा जो संबंध है वो इस वक्त कितना महत्वपूर्ण है। खास तौर पर दो बातें सर हम कल से सुन रहे हैं इस विजिट से जो हासिल करना, मतलब जो होना चाहिए होने वाला है। एक तो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है उसको लेकर के कोई करार हो सकता है और बड़े रिजर्व्स होने चाहिए, और एलपीजी को लेकर के खास तौर पर कोई एमओयू हो सकता है। यूएई को लेकर तो हमारा एलपीजी से सीधा का सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट है और एलपीजी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा यूएई के साथ, और ये महत्वपूर्ण है खासतौर से जिस तरह का संकट अभी इस समय तेल का और गैस का चल रहा है। उसमें प्रधानमंत्री की जो 5 देशों की यात्रा है उसमें सबसे पहले यूएई पहुंचकर ये जो तेल पर और गैस पर खासतौर से एलपीजी को लेकर जो बात की गई है, मुझे लगता है यदि और जैसे हमारे रिश्ते एक तरह से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप यूएई के साथ है, उसमें बहुत मुश्किल नहीं होगी। और खासतौर से जब संकट हो तो दोस्तों को याद करना ही चाहिए। और वो एक तस्वीर आई ना, वो तस्वीर भी दिखा दीजिए एक बार। उनके फाइटर जेट्स ने F-16 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया प्रधानमंत्री के जहाज को जब वो यूएई के एयर स्पेस में उनको रेस्पेक्ट की, ये भी हाँ, ये रिस्पेक्ट का तरीका है, आप आदर दिखाते हैं। तो इससे एक रिलेशनशिप की वो पता पड़ती है ना, ताकत भी पता पड़ती है कि आप कैसे किसको समझ रहे हैं। केवल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को या भारत को कोई जरूरत के हिसाब से वो रिश्ते में वहां जा रहे हैं और उस मीटिंग को कर रहे हैं, और उसका मतलब ये नहीं कि कोई सिक्योरिटी का मसला, वो रेस्पेक्ट का मसला है कि स्ट्रेटेजिक तौर पे आप प्रधानमंत्री को और भारत को कैसे देख रहे हैं। दो बातें सर, एक तो हमारी ऊर्जा जरूरतें जो है वो यूएई से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है गल्फ का, वो वही रहता है, यूएई में रहता है। 42 लाख 40 लाख से ज्यादा 40 लाख से ज्यादा भारतीय वहां पर रहते हैं। और आपने ये भी देखा, जो प्रधानमंत्री बात कर रहे थे तो उनकी भी बातों में भी एक रिस्पेक्ट था उनके लिए। बार बार जैसे उन्होंने ब्रदर शब्द का भी इस्तेमाल किया, और उन्होंने यूएई पर ईरान के हमलों का बड़ा जोरदार तरीके से उन्होंने निंदा की है। 2-3 बार कहा कि यूएई को निज तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, वो गलत है। यूएई पर हमले पूरी तरीके से निंदनीय है। ईरान का नाम उन्होंने नहीं लिया, ठीक है, ये भी डिप्लोमेसी का पार्ट होता है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री तो इस वक्त भारत में है। ब्रिक्स चल रहा है, आप सोचिए, ब्रिक्स का समिट चल रहा है, ईरान का विदेश मंत्री भारत में है, उनकी मुलाकात हुई है। अब भारत का प्रधानमंत्री यूएई में और वहां जाके ईरान के हमलों की निंदा कर रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भारत में के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है विदेश मंत्रियों की, और जो है ईरान के विदेश मंत्री यहाँ आए हुए हैं, ऐसी स्थिति में यूएई यदि प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग भी है। और प्रधानमंत्री ने किंतु परंतु इसमें नहीं किया है। बहुत साफ शब्दों में उन्होंने निंदा करते हुए कहा, ईरान का नाम नहीं लिया, लेकिन ईरान की उन्होंने निंदा की है कि यूएई को टारगेट जो बनाया गया, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और आपने सही कहा, उसका कारण बहुत साफ है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ है। सऊदी अरब और यूएई में नहीं बनता है। ईरान और सऊदी अरब और यूएई दोनों के खिलाफ ईरान है। ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो इस पूरे नेक्सस को ध्यान में रखते हुए लगता है कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसा हमको साझेदार मिला है जो बहुत ताकतवर है, जो अमेरिका के करीब भी है, बहुत आर्थिक तौर पर संपन्न भी है, जो हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं उसे पूरा करता है। अभी जो हम एलपीजी लेते हैं उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो संभवतः कतर का है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री एक अल्टरनेटिव के तौर पर वो देख रहे हैं कि वहां से यदि हमको मिल जाता है, और भंडारण की जो क्षमता होगी डेवलप करना है, उसकी टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी होगी, तो बेहतर तरीके से हम कैसे भंडारण की क्षमता, क्या यूएई के सहारे कोई और विकल्प तलाशा जाएगा। जैसे सऊदी अरब ने अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके लिए उसने पाइप के सहारे अपना ये किया है, और उसके सबसे बड़ी जो कंपनी है, हाँ, तो क्या कहीं यूएई के साथ इस मुद्दे पर भी बात चल रही है या नहीं चल रही है। बट एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है इसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री यूरोप की, उनकी जहाज जो है वो यूरोप सीधे भी लैंड कर सकता था, लेकिन बीच रास्ते में उतरा है, तो इसका एक गंभीर